जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है तरुण और आप लोग देख रहे हैं पाई बाय 4। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का पहला मैथ्स का चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जो भी NCERT से सिलेबस जिनका भी रिलेटेड है वो उनका पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम ही होता है। तो आप 8th तक की जो पढ़ाई करके आए हो उसमें हमने नंबर, टाइप ऑफ नंबर के बारे में ज़रूर सुना होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो पहले हम कुछ चीज़ें वहाँ की रिकॉल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि 9th में आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखिए अभी ने सभी ने नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, नंबर लाइन के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे क्या होता है कि नंबर लाइन पे मिड में हो जाएगा 0, एक साइड में राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं यूजुअली 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस एंड 1 2 -2 -3 -4 -5 इस तरह से नंबर्स हमारे रिप्रेजेंटेड होते हैं। ठीक है, अब देखो अपने राइट में देखना है तो नंबर लाइन पे जब हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो राइट की तरफ जब हम राइट होंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव डिसीजंस हम लेंगे। ठीक है, तो राइट की तरफ मूव करने पे हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं और लेफ्ट की तरफ मूव करने पे हमें नेगेटिव नंबर्स देखने को मिलते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो मान लीजिए आपके पास एक बैग है। ठीक है, एक बॉक्स है मान लीजिए। ठीक है, एक बॉक्स लिया आपने और आप 0 पे खड़े हो। ठीक है, और 0 से राइट साइड की तरफ मूव करना चालू करते हो। राइट साइड की तरफ आप मूव करते हो, तो राइट साइड को मूव करते हो और जो भी नंबर मिलते जाते हैं उनको आप उठा के इसमें रखते जा रहे हो, जो भी नंबर मिलेंगे। अब इतने नहीं होंगे, नंबर तो इनफाइनाइट तक होते हैं, वो सभी को पता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबर हमें मिलते जा रहे थे, ये नंबर हम रखते गए। अब ऐसे नंबर्स का कलेक्शन, इनको क्या कहेंगे? देखो अगर हम इनको देखें ध्यान से तो ये काउंटिंग नंबर्स भी हैं। मतलब हम किसी चीज़ की काउंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं 1 2 3 4 इसी तरह से काउंटिंग करते हैं ना, और कोई नंबर तो बीच में नहीं आते हैं, 0 नहीं होता, निगेटिव नंबर्स नहीं लेते। काउंटिंग के टाइम पे हम 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं इनका कलेक्शन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर अगर हम नंबर्स को ध्यान दें कि 1 2 3 4 5 इस तरह से जितने भी नंबर होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कहते हैं और नेचुरल नंबर्स को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि कैपिटल N होता है। नेचुरल नंबर कैपिटल N, ऑब्वियस सा रीज़न है कि क्यों रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर जितने भी हमें मिलते जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स मिलते जाएंगे जिनकी एक होल वैल्यू होगी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब इसके बाद बारी आती है, अगर इसी बैग में, इसी बॉक्स में हम क्या करें कि 0 को उठा के भी इसी बॉक्स में डाल दें, कि 0 भी इसी में हम क्या कर दें? ऐड कर दें, तो क्या होगा? अगर 0 इसमें ऐड कर देते हैं तो उस केस में क्या हो जाएंगे? नंबर्स में 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर बस ऐड हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें तो वहीं रहेंगी जो नेचुरल नंबर में थी। जो नेचुरल नंबर में था वहीं यहाँ पर भी रहने वाला है, बस 0 एक्स्ट्रा आ गया। तो 0 के आ जाने की वजह से क्या हुआ? अब 0 के आ जाने की वजह से हम इनको क्या कहते हैं? इनका नाम बदल जाएगा। नाम बदल जाएगा मतलब इनको क्या कहेंगे? अब होल नंबर कहेंगे अब इनको। ठीक है, क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। तो होल नंबर कहेंगे तो अब रिप्रेजेंटेशन किससे होगी? होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है W से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मतलब जिसमें 0 नहीं होगा, और 0 अगर ऐड कर देते हैं तो होल नंबर। तो मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया। निगेटिव नंबर इन दोनों में से किसी में भी नहीं होते, होल वैल्यूज़ दोनों में होती हैं, बस 0 का फ़र्क है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है और होल नंबर में होते हैं 0। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई, क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? देखो ये सिंबल ज़रूर ध्यान रखने, क्योंकि आगे चल के जितनी भी आप क्लासेस किसी भी क्लास में पढ़ोगे तो ये सिंबल्स जगह जगह आपको लिखे देखने को मिलेंगे और वहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। देन अब इसके बाद नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, 0 को भी हमने कलेक्ट कर लिया, मतलब इधर राइट साइड के सारे नंबर्स तो हो गए। ठीक, उसके बाद अब 0 से अब हम लेफ़्ट साइड में अब अगर मूव करते हैं तो क्या होगा? लेफ़्ट साइड में मतलब इसी बॉक्स में अगर हमने निगेटिव नंबर्स को भी रखना चालू किया, तो निगेटिव नंबर्स को रखा अगर हमने, तो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स भी हो जाएंगे। मतलब इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हुए कुछ इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से नंबर हमारे चलेंगे। ठीक है,
अब अगर निगेटिव नंबर्स को भी हमने यहाँ पे लिख लिया तो इन नंबर्स को अब क्या कहा जाएगा? तो देखो नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स, तो नेचुरल नंबर हो गए, जीरो ऐड कर देते हैं तो होल नंबर हो गए। निगेटिव नंबर्स को भी, निगेटिव होल वैल्यूज़ जो हैं उनको भी अगर ऐड कर देते हैं तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है इंटीजर्स। क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर और फिर आता है इंटीजर्स, निगेटिव नंबर्स जिसमें ऐड हो जाते हैं। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है वो आई नहीं होता है, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये अलग है थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जेड अगर लिखा होगा, जी लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होता है? वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड में भी ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने केवल जेड पॉजिटिव करके लिख दिया तो मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स को दिखा रहा है, और अगर निगेटिव साइन लगा के लिख दिया तो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ी चीज़ें आगे काम आएंगी, बट इंटीजर्स के लिए बेसिकली ये ध्यान रखना है कि z अगर लिखा हुआ है तो z इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। z पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर, z निगेटिव तो मतलब निगेटिव इंटीजर। तो अब देखिए, वो नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए और इंटीजर्स भी हो गए, सभी नंबर हो गए। कोई बचा क्या? बताइए, कोई बचा? अब कहोगे आप कि सर बचा तो क्या बचा? कि एक नाम सुना था, क्या, किस नाम का? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, या फिर ऐसे भी तो नंबर होते हैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट जो किए जाते हैं, ऐसे नंबर भी तो होते हैं। अब इनको क्या कहेंगे? ये भी तो आएंगे, ये भी तो नंबर ही हैं, इनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक कैटेगरी आती जिनको कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रैशनल नंबर किन्हें कहेंगे? रैशनल नंबर are those which can be represented in the form of p upon q where q is not equal to 0. This is the very important condition that q is not equal to 0. ये होना जरूरी है। ऐसा कोई भी नंबर जिसको p upon q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q 0 के इक्वल नहीं होगा, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होंगे? जैसे 1 से 2 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लाई करेंगे। ठीक है, तो सारे नंबर रैशनल नंबर्स नहीं लिखे जा सकते, पर 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ लाई करती हैं। ठीक है, तो इसलिए रैशनल नंबर को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो होता है Q। ठीक है, इस रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से। देखो ये सभी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही रहेंगे, N W Z Q, तो ये सभी कैपिटल लेटर्स में ही हमेशा रहते हैं क्योंकि ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब रैशनल नंबर के अलावा रैशनल से मिलता जुलता एक नाम और याद आएगा आपको, इर्रैशनल नंबर्स। तो इर्रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, या नहीं सुना है तो अभी यहाँ पे सुन लोगे, इसके बारे में थोड़ी बातें होंगी तो इसलिए यहाँ पे भी जान लेते हैं। इर्रैशनल नंबर क्या होगा फिर? इर्रैशनल नंबर, तो इर्रैशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जिनको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रैशनल नंबर कहते हैं। ऐसे में आप जैसे अभी एक पाई आपने नाम सुना होगा, पाई की हम 22/7 वैसे वैल्यू कहते हैं। अभी आप ये कहोगे कि ये तो है p अपॉन q के फॉर्म में, पर एग्जैक्ट वैल्यू जो पाई की है वो 22/7 नहीं होती, वो 3.14597 इस तरह करके
वैल्यू रन करती है वो एंड नहीं होती, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसके इक्वल होती है तो इसलिए लिख दिया जाता है, पर एग्जैक्ट वैल्यू 22.7 पाई की नहीं होती है। या अगर रूट के अंदर हमें कोई भी प्राइम नंबर देखने को मिलता है, √2, √3, √5, इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, और अगर रूट के अंदर मिलते हैं तो ये सभी भी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। इनको भी रिप्रेजेंट करना हमें यहाँ पे देखना है कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर irrational numbers, or some of the examples are given there, so I think you can understand them. So pi is not an rational number, it is an irrational number, you have to know that, ठीक। तो pi, √2, √3, √5, these are also irrational numbers। तो अभी हमें 5 टाइप के नंबर्स को देखा, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इर्रेशनल, ठीक है। ये 5 कैटेगरीज हैं और ये सभी पांचों नंबर्स जो जिसके अंडर आते हैं वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब रियल नंबर के अंदर ही ये टाइप्स बनते हैं, रियल नंबर्स के अंदर ये सब आते हैं। मतलब रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी हैं, रैशनल भी है, इर्रेशनल भी है। इससे रैशनल भी यहाँ पे हमें मिलेंगे और इर्रेशनल भी हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। अब देखिए एक चीज़ मैं पूछूं आपसे, देखो अच्छा ये बताओ, रैशनल नंबर कहता है कि P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो क्या नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हो सकते हैं? बोलिए, क्या नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हो सकते हैं? जैसे नेचुरल नंबर हम ले लें 3, तो क्या 3 रैशनल नंबर है? हाँ या ना बताइए। तो 3 जो है वो रैशनल नंबर है क्योंकि इसको 3/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सभी को क्या हो सकता है कि हम 3/1 तो सभी के लिख सकते हैं ना, 0 नहीं होना चाहिए, 0 हम नहीं लिख रहे, पर /1 तो किसी के भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उसके नंबर की वैल्यू पे, ठीक है। तो सभी नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, all natural numbers are rational number, all whole numbers are natural numbers, all integers are also rational numbers, but vice versa is not possible, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि सारे रैशनल नंबर जो हैं वो होल नंबर हों या नेचुरल नंबर हों या फिर इंटीजर हों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट all natural numbers are rational numbers, all whole numbers are also all whole numbers are also rational number and all integers are also rational numbers, ठीक है। ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। साथ में ही इनके सिंबल्स को ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। रैशनल नंबर और इरेशनल में डिफरेंस ध्यान रखना है। रैशनल नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो रैशनल नंबर होते हैं, और जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है। बाकी इन टाइप के जितने भी टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए मैंने, इनमें भी छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, उनको भी ध्यान रखना है क्योंकि ये आपको बहुत आगे हेल्प करने वाले हैं, आगे की क्लासेस में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जब तक भी लिंक्ड रहेगी तब तक आपको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए ध्यान रखना है इन सभी के बारे में। जो भी चीज़ें आपको लगता है नोट करनी वाली हैं आप नोट कर सकते हो पॉज करके वीडियो को, ठीक है। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।